यूपी के परिषदीय विद्यालयों के अनुदेशक नियमितीकरण के लिए लंबे समय से सरकार और विभागीय अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हो पाया। अनुदेशकों को 9,000 रुपए मानदेय प्रतिमाह मिलता है। अनुदेशक कहते हैं कि इतने कम मानदेय में परिवार की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से अनुदेशक लंबे समय से कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अनुदेशकों को नियमित करने के लिए अनुदेशक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनको ज्ञापन सौंपा और इसी के साथ में 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें अनुदेशकों के लिए सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आई और अनुदेशकों को यह आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह समय समय पर बेसिक शिक्षा निदेशालय आते रहते हैं और कार्यवृत्ति के हिसाब से कार्य कहां तक पहुंचा है इसका जायजा भी लेते रहते हैं। और आज फिर से विक्रम सिंह के साथ तारकेश्वर शाही, मनोज राय निदेशालय पहुंचे थे। वहां पे उनकी महानिदेशक से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि प्रमुख सचिव के साथ बातचीत करके जल्द से जल्द कई सारी जो समस्याएं हैं अनुदेशक की, उनका हल किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने अटल टीवी से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान बहुत सारी बातें बताई हैं और किस तरह से कार्यवृत्ति पे काम किया जा रहा है इसका भी खुलासा किया है। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा कि अनुदेशक लंबे समय से संघर्षरत थे और इसको लेकर आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा और इसी कड़ी में आप लोग निदेशालय पहुंचे थे, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 7 अगस्त को प्रमुख सचिव सर से हम लोग की वार्ता हुई थी जी। और इसी वार्ता के क्रम में 9 तारीख को 9 अगस्त को कार्यवृत्ति जारी हुई थी जी। और उस कार्यवृत्ति में स्पष्ट रूप से ये बात इंगित था कि सारी कार्रवाई महानिदेशक मैडम को करना है जी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग महानिदेशक मैडम से लगातार मिलने का प्रयास कर रहे थे। 16 अगस्त को भी हम लोग आए, 22 अगस्त को भी आए, फिर कल भी हम लोग आए थे 27 अगस्त को जी। तो 3 दिन मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज 11:30 बजे के करीब महानिदेशक मैडम से मुलाकात हुई है जी। और सारे पॉइंट पे एक एक बिंदु पे वार्ता हुई है। 2-3 चीजें जो ऑटो रिन्यूअल है, इस पे 14 CL है जी। इस पे तो मैडम ने कहा कि हम इसको जल्दी आदेश जारी कर देंगे, क्योंकि इसके लिए प्रमुख सचिव सर से उनकी बातचीत हो चुकी है जी। और बाकी जो भी मुद्दे हैं उस पे उन्होंने कहा कि हम इसका प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजेंगे जी। और शासन स्तर से फिर इसकी पैरवी आप लोग भी करिए, जिससे कि जल्दी इसके भी आदेश जारी हो जाएंगे। तो काफी अच्छी वार्ता रही। और ट्रांसफर के मुद्दे पे चूंकि इस समय मैडम ने कहा कि NIC में समायोजन जो अध्यापक बंधु है उनके समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है और एक समय एक ही काम हो सकता है, तो जैसे ही समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपका जो द्वितीय चरण का स्थानांतरण है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जी। आपने बात की स्थानांतरण की, तो स्थानांतरण को लेकर लगातार कई सारे सवाल उठ रहे थे। सभी अनुदेशक ये कह रहे थे कि स्थानांतरण के लिए तो कह दिया गया था कि 14-15 तारीख में हो जाएगा और अब 28-30 तारीख आ गई, अभी तक नहीं हो पाया। तो इससे स्थानांतरण को लेके जी का 3,000 लोग हैं जिन्होंने स्थानांतरण का फॉर्म भरा था और लगभग 1.5 साल प्रक्रिया 1.5 साल से चल रही है। लोग परेशान हैं, हम भी इस बात को समझते हैं, इसलिए लगातार हम लोग इसकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अध्यापक बंधुओं के समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो मैडम ने कहा चूंकि NIC उसमें व्यस्त है और एक बार में NIC पे एक ही काम चल सकता है, तो समायोजन की प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद आपके जो द्वितीय चरण के ट्रांसफर की प्रक्रिया है उसको हम लोग शुरू करेंगे, ऐसा मैडम ने आश्वासन दिया है। और जो महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात है उसको भी लेकर काफी सारी महिलाएं जिसकी शादियां दूसरे जनपद में हो गई है, मायका कहीं और है, ससुराल कहीं और है, उनके पे भी काफी प्रेशर रहता है ससुराल मायके का। तो प्रमुख सचिव सर ने भी कहा था दिसंबर में हम इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और मैडम ने भी आज इस बात को कहा कि प्रमुख सचिव सर ने कहा है दिसंबर में करने को, तो थोड़ा आप लोग धैर्य के साथ रहिए और एक एक चीज का आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। जी। यानी कि अब ये माना जाए कि अनुदेशकों की समस्याएं धीरे धीरे हल होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। अब हम लोग आशा और उम्मीद तो यही करेंगे। मैडम ने कहा कि 1 हफ्ता में आपके सारे जो भी पॉइंट है उस पे प्रस्ताव बनकर शासन में चला जाएगा और 1 हफ्ता बाद मैडम ने कहा है तो हम लोग 10 दिन बाद फिर आकर इस पे प्रगति की क्या रिपोर्ट लेंगे कि क्या प्रगति हुई है
फाइल बनी है कि नहीं बनी है तो कहाँ तक पहुंची है। जी। तो एक हफ्ते 10 दिन बाद हम लोग फिर एक बार लखनऊ आकर महानिदेशक मैडम से मुलाकात करके आगे की जो भी जानकारी है वो अपने अनुदेशक साथियों को देंगे। जी, तो आप अपने अनुदेशक साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग तो निदेशालय आते बातचीत होती है, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन जो आम अनुदेशक है वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक तरह से कभी चीजें नहीं पता चल पाती हैं और निगेटिविटी सबसे बड़ी चीज होती है। नकारात्मकता के कारण बहुत बार उनका मोरल जो होता है वो डाउन हो जाता है। अपने अनुदेशक साथियों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के साथ S4 की पूरी टीम है और जी। आज हम लोग की वार्ता में आदरणीय तारकेश्वर शाही जी, आदरणीय मनोज राय सर दोनों लोग थे। हमारे अनुदेशक साथी सुमित पाल जी लखनऊ के हैं और उर्मिला पटेल जी जो कि सीतापुर जनपद की हैं। जी। हम सभी लोगों ने मुलाकात किया है आज महानिदेशक मैडम से। चूंकि निगम सर की को भी आना था, आदरणीय विनय राय सर को भी आना था, जी। लेकिन कुछ अभी निगम सर की तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण नहीं आ पाए और के पदाधिकारी है उनकी माता जी का देहांत हो गया, इसके लिए वो नहीं आ पाए। जी। तो लगातार S4 का जिस प्रकार से सानिध्य मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो हम अपने अनुदेशक साथियों से यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य बना रखे और शासन प्रशासन के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी न करे, कोई कमेंट न करे, क्योंकि हमें लड़ना भी इसी सरकार से है और लेना भी इसी सरकार से है। जी। तो अपने शब्दों में शालीनता रखे और संगठन पे पूरा भरोसा रखे, अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा रखे। संगठन एक एक अनुदेशक का उसके मान सम्मान के लिए किस प्रकार से उनको मान सम्मान मिले, इसके लिए संगठन पूरी तरह प्रयासरत है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अनुदेशकों का मान सम्मान भी वापस होगा और अनुदेशकों की जो भी समस्या है उस सबका समाधान भी होगा। जी। विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैडम।